हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया पे। और आज टिशा के पापा जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हमारे जो ये अचार स्पेशलिस्ट है ना, ये एक पूर्णतः परंपरागत अचार बना रहे हैं जो कि हम 20-25 साल बनाते थे। समय के साथ हम अपने आप को ना परिवर्तित करते रहे। कभी हम इनको धोते थे आमों को अच्छे से, फिर 2 दिन इसको धूप लगाते थे, फिर उसके बाद हम अचार डालते थे। और कभी किसी तरह से बनाते थे, कभी किसी तरह से बनाते थे। लेकिन जो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी ना, ये कम से कम 20-25 साल पुरानी रेसिपी है, जो पूरी तरह से जिसको कहा जाता है कि परंपरागत अचार। जैसा जो टेस्ट होता था, जो हमारी दादी नानी के हाथों में जो टेस्ट होता था ना, और जैसे आम की जो खुशबू का जो होता था कि अगर जब हम स्कूल में होते थे और अपना टिफ़िन खोलते थे, तो उस टिफ़िन में जब आम का अचार की खुशबू जो क्लासों में फैलती थी ना, तो बाय गॉड वो खुशबू मुझे आज भी याद आ रही है। तो आज हमने कहा है चलो आज हम नए तरीके से नहीं बनाएंगे, जो पुराना जो तरीका था हम उसी के हिसाब से बनाएंगे, बिना सोडियम बेंजोएट के। क्योंकि अब हम इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालते हैं और बिना सोडियम बेंजोएट के ये अचार बनाते हैं। तो अब हमने ना ये जो आम के जो इसके अंदर जो गुठल थे ना, उन गुठलों को अच्छे से निकाल दिया है और आम को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो आम हैं ये अराउंड 3 किलो के करीब होंगे। तो अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए और गुठली वगैरह इसमें से निकल गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको परंपरागत आम का अचार मिले, तो इसके लिए हमें चाहिए होती है ये मेथी, ये सौंफ और ये पीली सरसों। बहुत से लोग पीली सरसों नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप आम के अचार में पीली सरसों डालेंगे ना, तो उससे जो आम का अचार है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी। और कलौंजी, आपने नोटिस किया होगा कि अब जो लोग हैं वो कलौंजी भी नहीं डालते आम के अचार में। जो पुराने ज़माने में जो दादी अम्मा बनाती थी, वो लोग बिना कलौंजी के तो अचार ही नहीं बनाती थी। और अब ये है हींग। और इसके अलावा अब हमने ये मसाले थोड़े थोड़े सिलबट्टे में इस तरह से दरड़ना है। जैसे ये सौंफ है, इसको अच्छे से दरड़ देना है। और हम क्योंकि डायरेक्ट तुरंत आम का अचार बना रहे हैं, और जो ये वाले जो मसाले हैं मेथी, सौंफ, कलौंजी और राई, ये तुरंत ही धीरे धीरे करके जो ये आम के अचार में जितना भी पानी होगा उस पानी को सोख लेगी। और ये आपने नोटिस किया होगा कि फिर बाद में जो ये मेथी होती है और ये जो सौंफ होती है वो फूल जाती है, क्योंकि आम में जितना भी पानी होता है ना, वो पानी के अंश को सोख लेती है। और अब बेसिक मसालों में आपको पता ही है कि हम लोग देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी का प्रयोग करेंगे, और गरम मसाले। और ये धनिया पाउडर है, ये देगी मिर्च, ये हल्दी और ये गरम मसाले, मतलब खड़े मसाले हैं। इनको भी हमने सिल में थोड़ा थोड़ा दरड़ देना है। इस तरह से ये जो मेथी और सौंफ है इसको हमने दरड़ दिया है, क्योंकि दरड़ने से है कि मसालों का जो टेस्ट होता है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाता है अचार में। तो हमारे श्रीमान जी अचार स्पेशलिस्ट हैं, तो वो ये सब काम खुद ही कर रहे हैं स्वयं। वो कह रहे हैं आओ करके देखें। मतलब ना सिलबट्टे में ही भरोसा करता है, मिक्सी में तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। कहते हैं नहीं, जितने भी खड़े मसाले हैं ना वो सिलबट्टे में ही पीसने हैं। तो मैंने कहा चलो पीसो। हमें चाहिए ये सरसों का तेल, क्योंकि जो अचार होता है आम का अचार, उसमें सरसों का तेल ही पड़ता है। लोहे की कढ़ाई गैस में रख दिया है और उस गैस में हमने ये पूरा 1 लीटर तेल काढ़ना है, मतलब गरम करना है। और जिस प्रोसेस से हम लोग अचार बनाते हैं ना व्यूवर्स, उस प्रोसेस में जो सरसों का तेल है ना वो कम लगता है। पूरी 1 लीटर की जो बॉटल है वो इसमें डाल दिया। अब इसको काढ़ना है, गरम करना है। तेल अब हो गया गरम, अब हम इसको करते हैं चेक। तेल गरम हो जाए तो उसको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है। ऐसा नहीं हो कि हमारे जो मसाले हैं वो हम इस तेल में डालेंगे, अगर हम तेल में डालेंगे तो वो जल जाएंगे। अब मुझे लगता है कि मेरे मसाले अगर हम इस तेल में डालेंगे तो वो जलेंगे नहीं, ये आपको भी मेक श्योर करना है। और तेल गरम हो गया था तो थोड़ा ठंडा हो गया, और अब हमने जो कढ़ाई है वो जो अचार जो आम है उसके ऊपर रख दिया। और अब धीरे धीरे करके हम डालेंगे इसमें ये राई, अच्छा ये मेथी है, ये सौंफ है। इस तरह से डालने से क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। ये सारे एक साथ हम डाल सकते हैं। ये हींग वगैरह ये सब हमने डाल दिया है। जो बेसिक मसाले थे, बेसिक मसाले भी इसमें
आप डल गए। तो ये देख रहे हैं ना कि जो मसाले हैं वो तेल में अच्छे से पक रहे हैं। और अच्छे से पकने से ये है कि जो अचार में जो खुशबू आएगी ना, वो तो माय गॉड इतनी अच्छी आएगी। बस ऐसे इस तरह से इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसको उठाना है और इस तरह से हमने डाल देना है ये इस तरह से अब हमने जो गरम तेल था वो अपने इस अचार में डाल दिया है। और इस तरह से हमने जो है इसको चलाना है कम से कम 5-7 मिनट तक, क्योंकि इसमें जो मसाले हैं और जो नमक है अब धीरे धीरे करके वो पानी छोड़ देगा। मैं आपने देखा था कि मैंने 1 लीटर के करीब तेल डाला था। और अब क्योंकि ये आम कच्चे हैं, हमने इसको सुखाया नहीं है, तो जो ये हमारा आम का अचार है ना, ये कम से कम 5 दिन में तैयार होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये पानी छोड़ेगा और हम इसको कम से कम 5 दिन तक धूप दिखाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको 1 बाय 1 इस प्रोसेस को दिखाती रहूँ। पर यह है कि इस तरह का अगर हमें परंपरागत अचार बनाना है तो आपको तो भाई धैर्य से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इजी टू मेक। जो फल संरक्षण वाले होते हैं वो फटाफट से अचार डालते हैं और डिब्बे में पैक करके दे देते हैं। तो भाई उस अचार में ना तो टेस्ट होता है, ना तो खुशबू होती है, और ना ही वो खट्टा होता है। अब ये मेरा अचार, इसमें टेस्ट भी होगा, स्वाद भी होगा और खट्टा भी होगा। इसका जो ये कलर है ना, वाह 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 वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। और जो देगी मिर्च डाली थी, देगी मिर्च डालने से ये इसका जो कलर है वो कितना अच्छा हो गया। और मेरे मुंह में ना व्यूअर्स पानी आ रहा है। अब हम इसको साफ कपड़े से ढक देंगे। और क्योंकि बरसात का मौसम है तो कम से कम इसे 4-5 दिन हमें धूप में रखना है, ताकि इसमें से जो पानी का अंश है वो सोख हो जाए या वैनिश हो जाए। और ये ना 5वें दिन की अपडेट के बाद ना ये मेरा अचार इतना अच्छा हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी का कोई अंश नहीं है, और जो ये है नीचे सिर्फ ये सरसों का तेल है। तो जो हमने इसमें 1 किलो तेल डाला था वो भी सारा का सारा वैनिश हो गया। और अब हम इनको इस तरह के, हाथ हटाओ अपना, इस तरह के जो ये छोटे छोटे जार हैं ना, मतलब कांच के जो जार हैं, हम इन कांच के जारों में ही इनको रखते हैं, क्योंकि ये होता है कि हमने जितना यूज़ करना है उतना निकालो और खाओ। अगर हम बड़े बर्तन में इस अचार को रखेंगे ना, तो बड़े बर्तन में रखने से क्या होता है कि वो सबके हाथ लगते हैं। और जब आपको पता ही है कि अचार ऐसे जूठे हाथों से ख़राब हो जाता है। बोलते हैं ना कि जो ये आम का अचार होता है वो बहुत सुच्चा मानता है। मतलब आम के अचार में ना हमें पूरी पवित्रता का ध्यान रखना होता है। ऐसे वैसी जो होती हैं, जो होता है महीना या अशुद्धि होती है, तो तब हमारी जो दादी अम्मा होती थी या जो हमारी माँ होती थी वो कहती थी कि अचार में हाथ नहीं लगाना। और ये हमें बचपन से सिखाया गया था। तो अब हमें भी लगता है कि हाँ, अरे मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरे हाथ से अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब ये चीज़ जो रही होगी ना कि अरे महिलाओं के हाथ से अचार ख़राब हो जाता है, ऐसे तो बचपन में बोलते थे। तो इसीलिए मैं भी ना अपने घर में, मतलब हमारे घर में ये परंपरा है कि अचार मैं इसीलिए नहीं डालती हूँ, बेसिकली इस वजह से। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो हमारा ये अचार है ना, ये मतलब 2-3 साल तक चल जाता है अगर हम इसको इस तरह से कांच के जार में रखेंगे। और फिर हमें तो फिर ये होता है कि कुछ गिफ्ट देना पड़ता है कि अरे किसी ने मांग लिया, तो छोटी छोटी जो बोतल होती है इसमें फिर हम अचार गिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे श्रीमान जी इस अचार को इस जार में रखने लग गए हैं। लेकिन जार में रखने का भी क्या प्रोसेस है कि आपको इसको अच्छे से दबा के रखना है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो इसमें अचार, अगर तेल पड़ेगा अचार में तो वो तेल भी कम लगेगा, और जो आम का जो अचार है वो ख़राब भी नहीं होगा। ये ऐसे दिख रहा होगा आपको कि ये ऐसे, फिर इसको नीचे नीचे करना है, दबा के डालना है। तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये अचार है ना सारा का सारा स्टोर कर दिया है इस तरह से इन जार्स में। और जो ये जार जो है ना मेरे डाबर शहद के हैं, पर ये जो डब्बा है, ये जो बर्तन है, अब ये पूरा का पूरा खाली हो गया है। और ये अब बस बेसिकली जो अचार होता है ना उसको इम्पॉर्टेंट ये होता है स्टोर करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने दिखाया कि हमने देखो ऐसे डाला और फिर स्टोर कर दिया, और डेफिनेटली वो 10 दिन में ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टोर करेंगे, और अब इसको ये जो ये तेल है ना, ये ऐसे डालेंगे इसमें। और दिखाओ ये वाला, ये ऐसे, इस वाले में कम है, दिखाओ ये
तो आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो तेल में मेरा ये अचार जो है बन के तैयार हो गया। और डालना स्टोर करना है तो कांच की बॉटल में तैयार करना है। अब ये मेरा जो अचार है ये स्टोर हो गया है, मतलब ये जो बॉटल है, अब ये दिख ही रहा होगा कि इसमें ऊपर से कोई तेल नहीं डाला गया है। ये रेड कलर का जो शुरू में जो डाला था वही तेल है। तो अब आप इसको स्टोर कर सकते हो, मतलब सील कर दिया अब हमने। अब जो ये वाले जो है ना, ये जो पूरे के पूरे जो भरे हैं ये तो हमारे हो गए हैं सील। ये तो अगले साल या 6 महीने बाद खाने। और जो ये 2 हैं, इन 2 को अब अभी हम खाएंगे, मतलब बरसात में, क्योंकि अचार का खाने का भी अपना एक मौसम होता है, तो हम इस समय खाएंगे। और ये हमारे श्रीमान जी के प्यारे प्यारे हाथ हैं, इन हाथों से हमारे श्रीमान जी ने अचार बनाया। तो व्यूवर्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।